लोगों के सेवा और लोगों की खिदमत का नाम है। ये बंदे ने ये काम करके दिखाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इनके कदम को और इनके हौसले को और बुलंद फरमाए और इनको इस्तिकामत के साथ लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता करे। साथ ही साथ शायद ये मुद्दा इसमें शामिल हाल न हो, लेकिन मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हालात जिस तरह के हैं, हम मुसलमान हैं और हम हमेशा ये कहते आए हैं और मेरा ये नजरिया और ईमान और अकीदा भी है। बहुत पहले एक उर्दू कवि, उर्दू शायर ने कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो ये नदियों का मिलन इस बात की भी दावत देती है कि लोगों को इस तरह गले मिल के रहना चाहिए। हिंदुस्तान की एकता अखंडता, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, और जो तस्वीर कल तक खूबसूरत दिख रही थी वो तस्वीर जरा भद्दी नजर आ रही है। और हिंदुस्तान की ये तस्वीर भद्दी जो नजर आई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हिंदुस्तान के संविधान पे हमला हो रहा है। आए दिन हिंदुस्तान के संविधान को काला करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन एक शेर, जिस शेर के दहाड़ की वजह से लोगों के पेट में दर्द हुआ करते हैं, जिस शेर के दहाड़ की वजह से या तो लोग उनको बीजेपी की बी टीम कहते, चाहे कोई कुछ कह दे, लेकिन वो असदुद्दीन अवैसी जो मेरा मर्द मुजाहिद, जो मर्द कलंदर, आपके गली कोचे से लेकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट तक आपकी आवाज बुलंद करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अवैसी मुसलमानों का सिर्फ नेता नहीं, बल्कि अगर हम लोगों ने अपनी जीती अपने जिंदगी रहते हुए अगर ओवैसी के मकाम को ना जाना, उनकी फिक्र को ना जाना, उनकी सोच और उनकी दूरअंदेशी को नहीं जाना, तो खुदा की कसम मैं ये खा के कह सकता हूं आपके सामने, हम में से शायद आपने देखा हरिजन को एक बैरिस्टर मिला था जिसे हिंदुस्तान के संविधान लिखने के लिए उनको चुना गया। एक और किसी मजहब के लोगों को बैरिस्टर मिला, उनको इतना मकाम दिया गया कि एड़ी की चोट पे पहुंचा दिया गया। लेकिन मुसलमानों, हम दलितों और पिछड़ों और मजलूमों और बेकसों और मजलूमों, सुनो, तुम्हें एक ऐसा मर्द कलंदर, एक सिपाही ओवैसी की शक्ल में बैरिस्टर मिला है, इनकी कद्र करो और हिंदुस्तान की हुकूमत इनके हाथ में सौंपो। ये हुकूमत कम करेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी खिदमत ज्यादा करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जब मर्द मुजाहिद तहफ्फुज़ औक़ाफ़ की बात आई, यानी कि पार्लियामेंट में बिल की बात आई, आपने देखा कौन डट के रहा, कौन सीपा सीना सपर होकर खड़ा रहा, यही मर्द मुजाहिद असदुद्दीन अवैसी रहे। हमारे वक्त पर कानून की बात बन रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई। चाहे कि हमारे एक सीनियर साथी हैं, दोस्तों में मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी, उन सारे लोगों को बाद में कमेटी का हिस्सा बनाया गया, लेकिन पहले कौन सीना सपर होकर खड़े रहे? असदुद्दीन अवैसी जिनका नाम है। इसलिए जब आपके यहाँ इलेक्शन का मौका खासकर हमारे सीमांचल में आता है, पता नहीं कौन सा करंट लग जाता है और कौन सा कीड़ा आपको काटने लगता है। लोग कहते हैं ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखकर सरकार बनाओ। अरे ऊपर आपका खुदा है, नीचे आपका अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक मसीहा है। अपने मसीहा की कदर करो, ऊपर मत देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। ये भ्रम और ये वहम अपने दिल से निकालिए। मैं माजरत के साथ, सियासतदान मौजूद हैं, सबको वक्त मिलना है, लेकिन एक बात मैं ये कह देना चाहता हूं, अभी तो बहरकैफ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंडर में ये सब बातें चल रही, लेकिन हाल ही में हिंदुस्तान की तस्वीर को जिस तरह पलीत करने की कोशिश की जा रही है, गंदी करने की कोशिश की जा रही है, हम मुसलमान हिंदू भाई खाड़ी हाट और अतराफ के सारे लोग हम ये संकल्प लेंगे, हम ये अज़्म लेंगे, हम ये इरादा करेंगे, हम इस इलाके से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की इस मोहब्बत को बर्बाद होने नहीं देंगे, हम किसी की नजर लगने नहीं देंगे। अगर कोई रामगिरी महाराज क्यों न हो, कोई यती नरसिंहानंद क्यों न हो, अगर अपनी नापाक जुबान खोलेगा, हिंदुस्तान के आईन में रहते हुए, संविधान का ख्याल रखते हुए, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। क्या समझती है ये दोगली हुकूमत कि मुसलमान सो गया, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है? तुम मुसलमानों के घरों पे बलडोजर चलाओ, मुसलमानों के बच्चों को मार दो, मुसलमानों के घरों पे आग लगा दो, लेकिन मुसलमान कभी अपने नबी के नामूस पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। इसकी भी लड़ाई हमारा शेर, हमारा मर्द कलंदर अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहा है। देखा आपने बयान कितना दिया, कितना खतरनाक दिया। लोग कहेंगे कि बीजेपी को फायदा मिल रहा, अरे आप तो हवा भी छोड़ते हो तो बीजेपी को फायदा मिल रहा, तो हवा छोड़ना बंद कर दोगे?
मत किया करो ऐसी बातें, नहीं अच्छी लगती हैं आपकी जुबान से ऐसी बातें। आप गुलाम रसूल हो, गुलामियत का सबूत पेश करो। आओ उठ खड़े हो जाओ। मैंने अख्तरुल ईमान साहब से, उलमा, हम सारे लोग मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह फोन किए हैं। इम्तियाज जलील औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र की तारीख में ऐसी बड़ी रैली कभी नहीं निकाली गई थी। हिंदुस्तान गवाह है, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। हम भी इंशाअल्लाह किशनगंज से लेकर पूर्णिया तक इतनी बड़ी रैली निकालेंगे ताकि कोई पाखंडी बाबा, चाहे वो यतीम नरसिंहानंद क्यों न हो, चाहे वो रामगिरी महाराज और कोई खबीस क्यों न हो, मुसलमानों में हो या हिंदुओं में हो, सिखों में हो या ईसाइयों में हो, कोई किसी के धर्म पर आलोचना नहीं कर सकता। कोई किसी के धार्मिक पुस्तक पर या धार्मिक ग्रंथों पर या धार्मिक व्यक्तियों पर कतई कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हम इस चीज का संकल्प लेंगे इंशाअल्लाह, लेते हैं इंशाअल्लाह, इरादा करते हैं आप सब लोग इंशाअल्लाह। बाढ़ से प्रभावित वैसे ही आप लोग हैं, सबकी फसलें तबाह हो रही हैं। वो अलग बात है कि हमारा नेता आपकी आवाज उठा रहा है, हम सबकी आवाज उठा रहा है और आपको मुआवजा देने की हर मुमकिन, दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा। लेकिन मुआवजा सिर्फ दुनिया ही में मत लो, बल्कि मरने के बाद भी लो। मैं हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, मैं अगर राम के बारे में बोलूं, मैं अगर कृष्ण के बारे में बोलूं, आप मेरा गिरबान पकड़िए, मेरा कॉलर पकड़िए। लेकिन अगर आप में से भी कोई बोलता है, उसकी भी गिरफ्त होनी चाहिए, उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। हिंदुस्तान सबका है, इसके जुल्फों को सबने संवारा है, इसका मुझे ख्याल रखना इंशाअल्लाह। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, इस इरादे और उम्मीद के